Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we will discuss class 9 question answer of the poem which is No Men Are Foreign from English Reader Beehive book. So आज की वीडियो में ये पूरा पोएम कंप्लीट होने वाला है क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था प्लस इसके वर्ड मीनिंग को भी सॉल्व करा दिया था और बता दिया था। एंड अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड जाके उधर विजिट आउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक को मेंशन कर दिया है। सो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दोनों करा दूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू अंडरस्टैंड द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, पोएम में वर्ड आया था बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। ये लाइन बोल के हमें पोएट किस यूनिफॉर्म के बारे में बताना चाहता है। So answer is, we think the poet is speaking about the people who belong to different countries, speak different languages and wear different types of cloth. हमें लगता है कि पोइट ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है कि जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो और स्पीक मतलब बोलते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की भाषाएं एंड अलग अलग तरीके के क्लोथ को वियर भी करते हो। नाउ part number 2 from question number 1. How does the poet suggest that all people on the earth are the same? हमें poet कैसे suggest करता है, कैसे बताता है कि अर्थ पे जितने भी peoples हैं वो सारे सेम हैं। Sir, our answer is, the poet suggests that all people on the earth are same because they are all human. A single body breathe under all uniforms. पॉइंट हमें सजेस्ट करता है कि सभी पीपल अर्थ पे सेम हैं क्योंकि दे ऑल आर ह्यूमन, हम सभी इंसान हैं। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ अंडर ऑल यूनिफॉर्म, एक ही तरीके का शरीर सांस लेता है हर एक इंसान के कपड़ों के अंदर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2, इन स्टैंजा 1 find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. आपकी पोएम में स्टैंजा नंबर 1 देखो एंड उसमें से फाइंड करो 5 वेज जहाँ पे बताया गया है कि हम सभी इक्वल हैं, मतलब कि सेम हैं। स्टैंजा नंबर 1 में से ओनली फाइंड करना है। सो आंसर इज द 5 ways in which we all are like are। फर्स्ट तो मिला हमें नो मैन आर स्ट्रेंज। फर्स्ट लाइन है नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं होता। नेक्स्ट है नो कंट्रीज आर फॉरेन। ओके, देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक इन इट, कंट्रीज आएगा, एस लगा लेना। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होती, विदेशी नहीं होती। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। अभी ऊपर बताया कि हर तरीके के कपड़े होते हैं बट उनके अंदर जो शरीर होता है वो सबका सेम होता है, एक ही तरीके का शरीर सांस लेता है। लाइक अस आवर ब्रदर वॉक अपॉन द सेम लैंड, हमारी ही तरह हमारे भाई बहन एक ही धरती पे चलते हैं, जिस धरती पे हम चलते हैं उसी धरती पे वो भी चलते हैं। लास्ट इज आफ्टर दैट वी ऑल शैल लाई इन द अर्थ, मरने के बाद भी हम सब एक ही धरती में विरापित हो जाएंगे या स्थित हो जाएंगे या फिर लाए हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कॉमन फीचर कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स। आपने कितने कॉमन फीचर फाइंड करे, ढूंढे स्टैंजा नंबर 2 इन द पोएम। ओके, पिक आउट द वर्ड, उन सारे वर्ड को फाइंड करना है। अगर आपको अभी क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं समझा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्लस वर्ड मीनिंग भी कराया है, तो पहले जाके आप उसे देखना फिर क्वेश्चन आंसर को याद करना या समझना। ओके,
तो आपके लिए ही ईजी होगा। अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देयर आर 5 कॉमन फीचर इन स्टैंजा 2। 5 कॉमन फीचर मिले हैं हमें स्टैंजा 2 के अंदर। दीज फीचर्स आर, ये कौन कौन से फीचर हैं? सन, एयर, वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, हैंड्स एंड द लेबर। ये सारे कॉमन फीचर हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, which is, whenever we are told to hate our brother, when do you think this happen? Why? Who tells us? Should we do as we are told? It's such time. What does the poet say about this? Question का मतलब हुआ कि जब कभी आपको अपने भाइयों से घृणा मतलब हेट करने को बोला जाता है तो आपके विचार से ऐसा कब होता है? आपकी थिंकिंग से ऐसा कब होता है और क्यों होता है? हमें ऐसा करने को कौन कहता है? और क्या हमें ऐसे समय में जैसा कहा जाए वैसा ही करना चाहिए? कवि इसके बारे में क्या कहता है? पोएट इसके बारे में क्या बोलता है? Our answer is, the leaders of any country tell the masses to hate the people of another country. They say so to fulfill their personal gain and benefit. The poets say that we should not follow them because when we hate our brother, we hate the belittle. This is belittle. Okay, ये word different है, be अलग है and little अलग है. Ourselves. When we indulge in war, we pollute the render the mother earth impure by laying dead bodies on it. जब कभी कोई भी कंट्री का लीडर हमें बोलता है कि हेट करो, घृणा करो अपने दूसरे भाइयों से, दूसरे व्यक्तियों से, तो वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें उसका कुछ पर्सनल गेन मिलेगा उसे, इसलिए वो आपको फंसाता है अपने जालों में। तो ऐसा मत करो। पॉइंट इसके बारे में बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने भाइयों से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो और कोई नहीं, हम ही होते हैं। जब हम दूसरों से हेट करेंगे तो हमें भी कोई ना कोई हेट करेगा ही। सो ऐसा नहीं करो, क्योंकि जब भी हम वॉर में हिस्सा लेते हैं या फिर कोई भी देश वॉर में हिस्सा लेता है तो उसे भी इतना ही नुकसान होता है जितना कि वो दूसरों को कर रहा है। वो क्या करता है? वो मदर अर्थ, आवर मदर अर्थ मतलब धरती माता को इम्प्योर करता है, पॉल्यूट करता है, रेंडर द मदर अर्थ। ओके, एंड वॉर होने के बाद क्या होता है? लेइंग डेड बॉडी इज ऑन इट। क्या होता है? लाशें बिछ जाती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा सभी के साथ, सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इसमें हमारा ही घाटा है। और कोई बोले कि आपने भाई बहन को हेट करो या फिर किसी भी व्यक्ति को घृणा करो, उसको घृणा की नज़रों से देखो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आपको बोल रहा है उसको उसमें बेनिफिट होगा, उसको उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी वो आपको बोलेगा। ऐसे कोई भी नहीं बोलता। सो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, यही बताने की कोशिश करी है पोएट ने भी, और ये भी एकदम सही बात है। नाउ आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल मूव टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर फ्रॉम क्वेश्चन आंसर नंबर 1। हाउ डज द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्री? पॉइंट हमें कैसे प्रूव करता है, कैसे बताता है, याद दिलाता है या यकीन दिलाता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री, विदेशी कंट्री नहीं होती है? आवर आंसर इज अबाउट एवरीवन शेयर द सेम सन, अर्थ एंड एयर। दे हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर आर सम टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ मैं एक और बार पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं। Everyone shares the same sun, earth, and air. They have the same body structure and its functioning elements. So there should be no based attitude toward anyone. So, पॉइंट हमें ये बताता है कि पूरी दुनिया में सेम ही अर्थ है, सेम ही सन है, सेम ही एयर है। हम सभी एक ही धरती पे रहते हैं और हम सभी एक ही जैसा एयर को ब्रीथ करते हैं और सभी सन एक ही जैसे होते हैं। देन हम क्यों भेदभाव करते हैं एक दूसरे के बीच में? और हमारे पास भी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके पास भी ऐसा ही है जैसा हमारे पास है। वो भी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सेम फंक्शनिंग करते हैं जैसा हमारे करते हैं। सो
हम ऐसा क्यों करते हैं, अपना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं किसी के भी प्रति? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट हमें पूरी पोएम में बताता आ रहा है। और ऐसे ही पॉइंट ने हमें प्रूव भी करा है कि नो कंट्रीज आर फॉरेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. What are peaceful harvest? What the peaceful harvest symbolize? Okay. Meaning of question number 2 is about पीसफुल हार्वेस्ट। ये जो वर्ड यूज़ हुआ था आपकी पोएम में, इसका मतलब क्या है? एंड ये जो पीसफुल हार्वेस्ट है, ये किसको दर्शाता है, सिम्बोलाइज करता है? सो आवर आंसर इज पीसफुल हार्वेस्ट आर द bountiful crop grown during the time of peace. They are said to be peaceful because they can be nourished during times of peace. They symbolize happiness and prosperity. पीसफुल हार्वेस्ट ऐसी हार्वेस्ट को बोला गया है जो कि शांति के समय उगता है, ग्रो करता है, एंड पीस ही के टाइम वो ग्रो ही करता है। पॉइंट ने उसे पीसफुल हार्वेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो हार्वेस्ट जो हार्वेस्ट होता है, वैसे तो हार्वेस्ट जो होते हैं वो विंटर के टाइम पे होते हैं और समर के टाइम पे होते हैं, ऐसे ही टाइम पे होते हैं। बट जो विंटर और समर के टाइम पे ना होगी, जब शांति हो, पीस हो, तब उगे, उस वाले हार्वेस्ट को बोला है पीसफुल हार्वेस्ट। और पीसफुल हार्वेस्ट किसको सिंबलाइज करते हैं? हैप्पीनेस को और प्रॉस्पेरिटी को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी विन ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट? सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाउ कैन वी विन आवर ओपोनेंट। ओके, ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, विरोधी, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। सो पूछ रहे हैं कि हम कैसे जीत सकते हैं अपने विरोधियों की शक्ति को। तो पॉइंट ने आंसर दिया, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट कैन बी वॉन बाय ओवर बाय लव, ओके, इंस्टेड बाय थ्रो, ब्रूट फोर्स, बिकॉज एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स टू लव एंड अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। पॉइंट ने बहुत ही सुंदर बात करी। हम अपने विरोधियों की शक्ति को प्यार से जीत सकते हैं, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि हर इंसान लव का ही मतलब प्यार का ही भूखा होता है। और हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट? आपको क्या समझ आता है हेल्स ऑफ फायर से और डस्ट से? Hails of fire and dust are the effects caused by bombs and other instruments of warfare. They destroy the purity of the air we breathe and depend upon for our survival. So पॉइंट ने बोला हेल्स ऑफ फायर और डस्ट प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, जो कि बॉम्ब जब फटते हैं तो क्या होता है, गंदगी फैलती है और काफ़ी ज़्यादा वॉर्स, लड़ाई छिड़ जाती है, और दूसरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कि वॉर में इंक्लूड होते हैं। ऐसे से क्या होता है, हेल्थ ऑफ फायर होती है और डस्ट को इंक्लूड करती है। सो ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, प्योरिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। एयर में जितनी भी प्योरिटी होती है वो सब ख़त्म हो कर देता है। वी ब्रीथ एंड डिपेंड अपॉन फॉर आवर सर्वाइवल। हम डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के ऊपर और सांस भी उसी एयर में लेते हैं। तो हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट शुड वी रिमेंबर? तो हमें क्या याद रखने को मिलेगा इस पोएम से? आंसर इज वेरी इजी, दैट वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेनर एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। हमें ये याद रखने को मिलेगा और हमेशा याद भी रखना चाहिए कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता और ना ही कोई कंट्री विदेशी होती है। कोई भी देश विदेश नहीं होता और कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता। ये याद रखने की हमें ज़रूरत है, समझाने की और सीखने की हमें ये ज़रूरत है। तो आप भी याद से याद रखिए और मैं भी आपको याद दिलाऊंगी कि कोई भी इंसान और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं होती। सो आप याद रखिए और दूसरों को बताएं, क्योंकि ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमें समझाने की कोशिश करी है। पोइट का नाम है जेम्स किरकप, ओके। एंड आज की वीडियो फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you so much for watching my video. Thank you all.